खामोश घर के साए। पूर्वी उत्तर भारत के एक कस्बे देवगढ़ में रहने वाली सावित्री की जिंदगी अचानक उजड़ गई। पति मोहन की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। ससुराल में अब बस एक ही सदस्य बचा था, मोहन का छोटा भाई अमित। अमित उम्र में बहुत छोटा था, पढ़ाई करता था और हमेशा सावित्री को दीदी कहकर बुलाता था। मोहन की मौत के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। रातें डरावनी लगने, अकेले रहना सावित्री के लिए आसान नहीं था। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि दोनों एक ही हिस्से में रहने लगे, सिर्फ सुरक्षा के लिए। सावित्री अक्सर अपनी माँ की बातें याद करती। अकेली औरत को हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। शुरुआत में सब सामान्य था। अमित समय पर खाना लाता, घर के छोटे मोटे काम संभालता, लेकिन कुछ महीनों बाद सावित्री को महसूस होने लगा कि अमित का व्यवहार बदल रहा है। वो ज़रूरत से ज़्यादा सवाल पूछने लगा था। उसकी नज़रें अब मासूम नहीं रहीं। उसकी बातें जिम्मेदारी से ज़्यादा अधिकार जैसी लगने लगी थी। एक दिन सावित्री ने देखा कि उसके पुराने गहने जो उसने संदूक में छुपा कर रखे थे, बाहर रखे थे। पूछने पर अमित ने कहा, भाभी, इन्हें बेच देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। सावित्री चौंक गई। इतनी बड़ी बातें, इतनी जल्दी फैसले? मगर मजबूरी थी, मायके में जगह नहीं थी। समाज पहले ही सवाल पूछने लगा था। आखिरकार उसने गहने बेचने की इजाज़त दे दी। कुछ ही दिनों में एक नया घर, कागजात और चाबियां सामने थीं। इतनी तेज़ी, ये सब अस्वाभाविक था। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने सावित्री को अंदर तक हिला दिया। अमित ने उससे ऐसी बात कह दी जिसने रिश्तों की सारी सीमाएं तोड़ दी। कोई गलत शब्द नहीं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, बस एक ठंडी, अधिकार जताती हुई आवाज़। सावित्री ने उसी पल फैसला कर लिया, वो अब इस घर में सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह अमित घर में नहीं था, दरवाज़ा बाहर से बंद था। सावित्री समझ गई, ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक जाल था। शाम होते होते मोहल्ले में बातें फैलने लगी। अकेली औरत, बंद घर, सवाल, शक। उस रात सावित्री ने अपना सामान बांधा। डर के बावजूद उसने खुद से कहा, अगर आज चुप रही तो जिंदगी भर डरती रहूंगी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने भागने की बजाय कुंडी खोली। सामने जो था उसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं थी। ये कहानी रिश्तों की, भरोसे की और उस समाज की है जो अकेली औरत को सबसे पहले कटघरे में खड़ा करता है। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।